बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में तीन अहम खबरें हैं, तीन अहम चीज़ें हैं और तीनों टॉपिक्स में का जो ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं इमरान खान से है। दो खबरें बराह रास्त इमरान खान के हवाले से, जबकि एक खबर का ताल्लुक भी इनडायरेक्टली जो है वो इमरान खान के साथ ही मिल रहा है। तीन चीज़ें हैं, तीनों पर आज बात करेंगे, लेकिन व्लॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इमरान खान की रिहाई के हवाले से और तहरीक के हवाले से 5 अगस्त को ये तहरीक जो है जिसने पीक पकड़नी थी वो तहरीक अभी शुरू भी नहीं हुई। तीन खबरें। एक तो खबर ये है कि अलीमा खान ने गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल से निकलकर ये टॉक की और ये एक शॉर्ट था उनका जिसमें वो ये कह रही थी कि कासिम और सुलेमान इमरान खान के बेटे दोनों ने जो बरतानवी हाई कमीशन है वहां पर वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है। जब यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई और जब इस चीज को डिस्कस किया गया तो ये पता ये चला कि इमरान खान के बेटों के पास जो है वो नाको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, जो कि नादरा की तरफ से अलॉट होता है। वो इमरान खान के दोनों बेटों को अलॉट है, लेकिन उसमें एक चीज ये है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको सस्पेंड कर सकती है। अभी तक गवर्नमेंट ने इस चीज को सस्पेंड, कासिम और सलेमान के पास जो नायकोब कार्ड है उसको सस्पेंड नहीं किया, ना गवर्नमेंट की ऐसी कोई इंटेंशन होगी या मुमकिन है कि हो भी सकती है। लेकिन अलीमा खान के इस बयान के बाद जो है वो इमरान खान ने फिर जो ये कहा कि कासिम और सुलेमान जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। दूसरा जो है वो, अच्छा, अलीमा खान ने कल रात को जो है वो ये एक टॉक की और एक ये इंकशाफ किया कि जी कासिम और सुलेमान बरतानवी हाई कमीशन में जो वीज़ा है उसको उसके असूल के लिए या आगे जो फर्दर प्रोसीजर उसके लिए दिया गया। जो सफारती ज़राए थे उनकी जानिब से कहा गया कि चूंकि इमरान खान के बेटे जो हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, लेकिन जो उनके वालिद हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है, तो उनको वीजे की जरूरत उस तरह से है नहीं। लेकिन उनके पास एक तो नाइको पासपोर्ट, नाइको जो है वो कार्ड वो मौजूद है। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते भी हैं तो वो विदाउट एनी वीजा वो पाकिस्तान जब चाहे मर्जी वो आ सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें जब और कुछ लोगों से पूछा गया तो पता ये चला कि उसमें ये है कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो किसी भी वक्त कैंसिल गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है। तो इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं तो मुमकिन है कि जो उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसको सस्पेंड जो है वो कर दिया जाए। दूसरा हुज़ैफा रहमान है, वो पहले सहाफ़ी भी थे, इस वक्त जो है वो वज़ीर मुमलिकत हैं कौमी सकाफ़ती वर्सा के। हुज़ैफा रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम में इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की है और इमरान खान को मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने जो है वो थोड़ी-सी बात की है। हुज़ैफा रहमान ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमसे यानी कि हुकूमत से बात की है और हमने और एस्टेब्लिशमेंट ने ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया और हमने ये बात आज तक नहीं बताई। मानी पीटीआई ने कहा था कि अगर मुझसे डील करनी है तो मुझे बरतानिया यूरोप भेज दें और बरतानिया गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को कहा कि ठीक है हमारे हवाले करें। उसके बाद हमने ये कहा कि आपको यूरोप या बरतानिया नहीं भेजेंगे, हम आपको गल्फ जो है वो भेज देंगे। आप गल्फ की किसी और जो है मुल्क का इंतखाब कर लें। मानी पीटीआई ने इनकार किया और सबको ये कहा कि मुझे बाहर जाने की ऑफर्स की जा रही हैं। हमारे पास इस बात के सबूत मौजूद हैं और हम रिकॉर्डिंग भी जो है वो पेश कर सकते हैं। जफर रहमान साहब ये पहले एक साफी हुआ करते थे, 2-3 चैनल्स के साथ वाबस्ता भी रहे, लेकिन इस वक्त वो बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर मुमलिकत हैं सकाफती वर्सा के। अब वो उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया जा रहा है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस चीज़ के जो रिकॉर्डिंग्स है वो पेश कर सकेंगे। अब इस पर एक सवाल वो ये बनता है कि बरतानवी गवर्नमेंट से हुकूमत को अप्रूवल लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि अगर हो सकता है, मुमकिन है कि इससे पहले नवाज शरीफ बाहर गए थे, जरदारी साहब बाहर गए थे, तो हो सकता है कि वो भी बाकायदा गवर्नमेंट की जो डिस्कशन हो गवर्नमेंट के बाद जो है वो बाहर गए हों। लेकिन उज़ैफ़ा रहमान साहब का ये जो इंकशाफ है, इसकी अभी तक पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म से कोई तस्दीक या तरदीद उस तरह से नहीं हुई। लेकिन उज़ैफ़ा रहमान ने एंड पर ये जो कहा है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि ये रिकॉर्डिंग्स कौन करता है? रिकॉर्डिंग्स अडयाला जेल के अंदर अगर मुज़ाकरात के लिए की नीयत से ही अगर कोई जाता है, तो क्या वो अपने साथ कोई ऐसी डिवाइस लेकर जाता है जिससे रिकॉर्डिंग हो सकती हो, या फिर इमरान खान के ही कोई साथी है या इमरान खान के हवाले से ही किसी ने इनसे जो है वो बात की और मुज़ाकरात करने वाले हैं कौन? ये भी एक जो है वो इंतहाई अहम सवाल है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि इमरान खान बरतानिया यूरोप जाएँ? क्यों गवर्नमेंट चाह रही है कि गल्फ का कोई मुल्क उसको, इमरान खान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि गल्फ के किसी मुल्क को आप जो है वो सेलेक्ट कर लें, वहाँ पर किसी मुल्क में आपको भेजा जा सकता है, लेकिन बरतानिया यूरोप में इमरान खान को नहीं भेजा जाएगा। इमरान खान के हवाले से काफ़ी पहले से, पिछले साल आपको याद होगा, ये जो हुज़ैफ़ा रहमान साहब जिसका रेफ़रेंस दे रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि मुझे बाहर जाने की ऑफ़र्स हो रही हैं। पिछले साल की ये बात है कि जब इमरान खान ने कहा था कि मुझे बाहर जाने की ऑफ़र्स हो रही हैं, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं डील नहीं करूँगा। उसके बाद फिर ये चला कि जी इमरान खान को बाहर जाने की ऑफ़र गवर्नमेंट की तरफ से किया गया कि भाई किसी किस्म की कोई ऑफ़र इमरान खान को नहीं की गई। लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान के इस बयान के बाद जो है वो, एक तो इमरान खान
का जो है वो इमरान खान ने जो एक आप कह लीजिए कि दावा किया था, इमरान खान ने एक जो बात इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से उस वक़्त वज़ीर दिफ़ा साहब ने भी तरदीद की थी, और वज़ीर इत्तलात साहब जो उन्होंने भी बाकायदा जो है वो इस चीज़ की तरदीद की थी कि हमने किसी किस्म की कोई डील इमरान खान को नहीं की और इमरान खान से कोई डील नहीं होगी। और आपको याद होगा कि उसी पर अता तारड़ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीवी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। अब ज़ुज़ैफ़र रहमान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया। अब स्टेटमेंट की जब तक पीटीआई के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आती, उस वक़्त तक इस हवाले से कोई भी बात करना मेरा ख़्याल है कि मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन ज़फ़र रहमान साहब का ये इंकशाफ है, तो मुमकिन है कि ये दुरुस्त भी हो। तीसरा, इमरान खान ने आज ये कहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे और अली अमीन गंडापुर पार्टी को लेकर नहीं चल पा रहे, या जो केपीके की कैबिनेट है उसको सही तरह से नहीं लेकर चल पा रहे, तो इमरान खान ने कहा है कि बेहतर यह है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्तीफा दे दें और किसी और को मौका दे दें। यानी कि इनडायरेक्टली इमरान खान ने ये एक इशारा दिया है कि आने वाले दिनों में अगर अदम एतमाद नहीं भी आता, तो अली अमीन गंडापुर की जो गवर्नमेंट है वो जा सकती है। आपको याद होगा कि आज से साल पहले से अली मीर गंडापुर तो आए थे, 26 नवंबर को अली मीर गंडापुर इस्लामाबाद आए थे, और इस्लामाबाद से फिर चले गए। अक्टूबर के एहतजाज में भी वो इस्लामाबाद आए थे और इस्लामाबाद के बाद जो है वो चले गए थे। जीटी रोड भी शायद क्रॉस नहीं किया था, और जीटी रोड से पहले ही वापस पेशावर जो रवाना हो गए। तो फिर कहा यह गया था कि अब जो एहतजाज, ये हमारा एहतजाज नहीं था, ये हमारी एक तरह से एक रैली थी। रैली यहाँ तक की रैली खत्म हुई और हम लोग वापस जा रहे हैं। बहरहाल अली मीर गंडापुर को पहला मौका था कि अली मीर गंडापुर बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए थे सितंबर के एहतजाज में। उसके उसके बाद फिर 26 नवंबर का एहतजाज हुआ। उसके हालात भी आपके सामने है कि बुशरा बीबी समेत अली मीर गंडापुर जो है वो बाहर मौजूद रहे, बिल्कुल मेन रोड पर मौजूद रहे। अली मीर गंडापुर जो है वो मौजूद तो रहे, लेकिन अली मीर गंडापुर रात के अंधेरे में, जैसे ही अंधेरा हुआ तो अली मीर गंडापुर, जो सर्दियां थी उन दिनों अंधेरा जल्दी होता था, तो अली मीर गंडापुर तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान में जो है वो वहां से निकले और अली मीर गंडापुर से वापस चले गए। और फिर एक वीडियो आई थी जिसमें ये नजर आया था, अली मीर गंडापुर तो नहीं लेकिन बुशरा बीबी G8 डी चौक से कुछ फासले पर है, तो बुशरा बीबी जो है वो G8 में वहां पर एक स्पॉट पे वो रुकी थी, स्पेसिफिक स्पॉट था, वहां पर रुकी थी, और बुशरा बीबी ने वहां पर जो गाड़ी है वो चेंज की थी और उस गाड़ी के बाद वो गई थी। और फिर अली मीर गंडापुर गायब रहे थे तकरीबन 24 घंटे, और उसके बाद अली मीर गंडापुर जो केपी के असेंबली में नमोदार हुए थे। उनकी जानिब से कहा गया था कि मैं जो 12 जिले क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचा हूँ। वो दूसरा मौका था कि अली मीर गंडापुर जो है वो नाकाम हुए, बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए। तो उसके बाद अली मीर गंडापुर के खिलाफ जो लोग हैं वो ज्यादा हुए, और अली मीर गंडापुर का आप कह लीजिए कि जो हेटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा जो है वो होता रहा है। उसके बाद फिर कई ऐसे मौके आए जहाँ पर अली मीर गंडापुर सब अपने आप को साबित नहीं कर सके। और इत्तलात ये भी थी कि बजट सेशन में इमरान खान, जब केपीके में बजट पेश किया जा रहा था, उस वक्त में इमरान खान को वकला है और जो दीगर लोग हैं उन्होंने जाकर बाकायदा शिकायत लगाई कि अली मीर गंडापुर आपसे मुलाकात के लिए नहीं आए। अली मीर गंडापुर फिर उसके बाद नेक्स्ट डे गए भी थे, मुलाकात की इजाजत उनको नहीं मिली, लेकिन दिन नहीं था, मुलाकात की इजाजत जो है वो उनको उस तरह से नहीं मिली थी। अब ये है कि अली मीर गंडापुर जो है वो इमरान खान ने एक बड़ा क्लियर इशारा दिया है कि अगर अली मीर गंडापुर काम नहीं कर रहे तो फिर अली मीर गंडापुर जो है वो इस्तीफा दे दें। बड़ा एक इंटरेस्टिंग साइड की तरफ जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट और पीटीआई की पॉलिटिक्स, अली मीर गंडापुर की पॉलिटिक्स होगी, और दीगर जो है वो जो बड़े एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस की तरफ जा रही है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई के हवाले से अली मीर गंडापुर इमरान खान के इस बयान के बाद जो है वो क्या लाहेअमल जो है वो अपनाएंगे। फिर वक्त के लिए इतने, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।